नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सप्ता शर्मा एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि जो डीएम होते हैं, उनकी अवेकनिंग लेट क्यों होती है? यानी वो डीएफ पहले अवेकनिंग हो जाता है और डीएम को टाइम क्यों लगता है? इसके बारे में जानना हो, तो कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता हूँ। दोस्तों, जो डीएम होते हैं ना, उनकी अवेकनिंग बहुत लेट होती है। ऐसा क्यों होता है? एक कर्मों के बारे में बताता हूँ आपको। एक संक्षिप्त कर्म रहते हैं। संक्षिप्त कर्म ये होते हैं कि जो सोल ने अभी तक जितने जन्म लिए हैं, वो जन्म दर जन्म उनके जो कर्मा इकट्ठे होते हैं, उनको संक्षिप्त कर्म कहते हैं। फिर उसके बाद इनको जन्म मिलता है इस सोल को, जो नए शरीर में धारण होता है। तो संक्षिप्त कर्म में से कुछ हिस्सा ये सोल को मिलता है, ठीक है? उसमें से 60% प्रारब्ध कर्म रहते हैं। प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि जो कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, आपको भोगना ही पड़ेगा। और उन कर्मों से जो सोल को कर्मा मिले हैं, उनमें से 60% प्रारब्ध रहता है और बचे हुए 40% ये क्रियामान कर्म रहते हैं। क्रियामान कर्म का मतलब ये होता है कि हम अपने पूजा पाठ या इनर वर्क करके हम इनको बदल सकते हैं। मतलब इनको इनका फल तो मिलना है आपको, जो क्रियामान कर्म है, उनका फल तो मिलना ही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई बारिश हो रही है, बारिश तो हो रही है, यदि हम निकलेंगे बारिश में, तो छाता लेके निकलेंगे तो हम लोग नहीं भीगेंगे, यानी हम भीगेंगे नहीं। तो यही होता है, जो इनर वर्क होता है, एक छतरी होती है। इनका कर्मों का फल, ये छतरी लेके निकलोगे तो उन कर्मों का फल आपको बहुत कम मिलता है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है, उनका रिजल्ट तो आपको मिलना है, ठीक है? उसके बाद आते हैं कि जैसे डीएफ है, डीएफ को जो कर्मा मिले, क्या है? जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, इनके कर्मा जब क्लियर नहीं होते, तो इनको डिवाइन 2 भाग में इस संसार में भेजता है। अब जो 2 भागों में भेजा, तो वो क्या करता है, जो कर्म होते हैं ना, सॉरी, उनको आधे-आधे कर्म बाँट देता है। 50% डिवाइन यानी मस्कुलाइन के पास आते हैं और 50% फेमिनाइन के पास। अब ये दोनों को अलग-अलग कर्म अपने-अपने क्लियर करने हैं। तो भाई फेमिनाइन क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में लेफ्ट और राइट हिस्सा है। जो लेफ्ट का हिस्सा है वो फेमिनाइन है और राइट का है वो मस्कुलाइन है। तो जो फेमिनाइन होती है, माँ होती है, वो दयावान होती है, हर चीज़ समझती है, दिल होता है, इमोशन भी समझती है। और राइट साइड मस्कुलाइन रहता है, तो उसको इस चीज़ का आभास नहीं होता। तो जब दोनों ये सोल मिलते हैं, परमात्मा मिलवाता है, फिर ये अलग होते हैं, इनके बीच सेपरेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा तड़प फेमिनाइन को होती है, मतलब डीएफ को होती है। अब बेचारी तड़प होती है, तो भगवान उनकी बहुत जल्दी दिमाग में ये चीज़ ला देता है कि तुम्हें इनर वर्क करना है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, फेमिनाइन जब इनर वर्क करती है, तो जो उसके जो कर्मा रहते हैं, यानी जो उनमें से जो कर्मा मिले होते हैं ना, संक्षिप्त और नहीं, वो प्रारब्ध और क्रियामान, ठीक है? तो अभी तक की ज़िंदगी में फेमिनाइन ने संक्षिप्त कर्म झेल लिए। संक्षिप्त यानी जो प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म होते हैं ना, सोल को मिलते हैं, प्रारब्ध कर्म उस उम्र तक झेल जाती है, ठीक है? उसके बाद क्या करती है फेमिनाइन, अपना इनर वर्क करती है, तो इनर वर्क के ज़रिए अपने जो क्रियामान कर्म होते हैं, उनको वो सुधार लेती है।
और बहुत जल्दी अवेकन भी हो जाती है। वो दिल से करती है क्योंकि उसके साथ दिल है, उसके संग फीलिंग है। तो और यानी इनर वर्क बहुत मन लगा के करती है फेमिनाइन, तो उसके कर्मा तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। भाई बच्चे डीएम साहब, मस्कुलाइन एनर्जी, अब राइट साइड न दिल है ना कुछ हो, तो उनमें एक आकड़ टाइप में रहती है। भाई किसी व्यक्ति में जब आकड़ होगी, ईगो होगा, तो इतनी जल्दी नहीं मानेगा। तो उनको क्या है, वो जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, उनको झेलना ही पड़ते हैं उनको। और जो उनकी क्रियामान कर्म होते हैं बच्चे कुछ, क्रियामान भी भाई साहब वो ध्यान नहीं देते, तो उनको क्रियामान भी झेलने पड़ते हैं। जब फेमिनाइन की एनर्जी, जी डीएफ की एनर्जी पुश करती है सामने वाले बंदे को, डीएम को, जब उनके दिमाग में कुछ आता है, यानी ये सोल लेवल पे होता है, ये 5D दुनिया वाली बातें हैं, ये 3D वाली नहीं कि भाई किसी ने कुछ मैसेज भेजा उनके पास पहुंच गया, ये नहीं। ये 5D वाला सिस्टम है कि 5D वाली एनर्जी उनको पुश करती है, फिर उनकी समझ में आती है कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, फिर भाई साहब अपना इनर वर्क वो चालू करते हैं। और जो थोड़े बहुत कर्म होते हैं, उनके पास लगेज ज्यादा रहता है, तो उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि फेमिनाइन शुरू से ही दयावान होती है, हर बात समझने वाली होती है, पूजा पाठ में भी उसका ध्यान बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके आधे से ज्यादा कर्मा तो नॉर्मली क्लियर हो जाते हैं भाई। फेमिनाइन के आधे से ज्यादा कर्मा तो नॉर्मली क्लियर हो जाते हैं। और इधर डीएम कोई दया नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इनके कर्मा तो पीछे लगे रहेंगे। इसलिए तो इनको लेट होता है अवेकनिंग होने में। इनके कर्मा बहुत सारे हैं ना, इनको टाइम तो लगेगा। अब डीएफ जितनी भी हैं कॉल करती हैं, बोले हमारे डीएम अभी तक अवेकन नहीं, क्यों नहीं हुए? भाई अवेकन इसलिए नहीं हुए क्योंकि अभी तक उन्होंने गौर नहीं किया कि उनका जो कर्मा का भाई लाइन लगी हुई है ना, भाई अभी तक उन्होंने सोचा ही नहीं। फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी में ये अंतर है कि फेमिनाइन एनर्जी नॉर्मली दयावान होती है, जो व्यक्ति दयावान होगा उसके कर्मा नॉर्मली तो बहुत जल्दी क्लियर होंगे। भाई मस्कुलाइन के बहुत लेट हो जाते, इसलिए तो उनको अवेकनिंग होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन होना जरूरी है उनके भी कर्मा क्लियर। दोनों को आना तो एक साथ है, लास्ट में मिलना तो एक ही है। आप क्या सोच रहे हो? अभी आपको याद नहीं करते, जब आपकी एनर्जी उनको पुश करती है ना, टच करती है ना, तो अंदर से करा जाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। उनको एहसास तो हो जाता है कि हम कोई गलती करके आए, उसका रिजल्ट ये हो रहा है हमारे। तो आना तो वो आपके पास ही है, कितना भी टाइम लग जाए। उनको क्या सोच रहे हो, उनको शारीरिक प्रॉब्लम नहीं होती, उनका भी हार्ट दर्द करता है, उनके भी शरीर में पेन हो रहा होगा अभी। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी उनको पुश करती है ना, उनको भी दर्द होता है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों का यूनियन बहुत जल्दी होगा। भाई उनके मस्कुलाइन एनर्जी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा अपने क्रमा क्लियर करने में, लेकिन हो बहुत जल्दी जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, उनकी लास्ट, भाई लास्ट रास्ता यही है कि दोनों को मिलके अपना सोल पर्पस पूरा करना है, जिसको रीयूनियन बोलते हैं। ये बात आपकी समझ में आई हो? ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वैसे यदि आपको कोई दिक्कत हो, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित आप कुछ जानना चाहते हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी कॉल कर सकते हो। और मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टेरो रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ काल दोस्तों।